आपका अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस का सीरीज चल रहा है, तो आज हम लोग टाइप 7 को लेकर के आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। इससे पहले कि टाइप 6 तक हम लोग कवर अप कर चुके हैं। तो ये जो टाइप 7 है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और काफी इंपोर्टेंट टाइप है। तो आप लोग ध्यान से टाइप को समझें और जरूर ये कॉन्सेप्ट के आधार पर आपका जरूर टाइम बचेगा और टाइम को निश्चित तौर पर आप सेव कर पाएंगे। तो देखते हैं टाइप 7 में, टाइप 7 की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हम बताएंगे आपको, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या बोला गया है, लिखा है कि एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 350 रुपए में खरीद कर 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो ध्यान में ये रखिएगा कि एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 350 रुपए में खरीदा। 100 संतरे खरीद रहा कितना में? 350 रुपये में। इसका मतलब अगर हम ये बात कर लें कि अगर सीपी का हम बात करें तो एक है हमारा 100 संतरे 350 रुपये में, मतलब रुपया के बारे में बात हो रहा है और वस्तु के बारे में बात हो रहा है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं रुपया और इधर क्या लिख लेते हैं? वस्तु। तो कितना संतरे खरीद रहा है? 100 संतरे खरीद रहा है, मतलब ये वस्तुओं की संख्या हो गई। और 100 संतरे कितना में खरीद रहा? 350 रुपया में। तो यहाँ कितना लिख लेंगे? 350। और उसके बाद में ये क्या बोलता है कि 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। तो वो जो बेच रहा है, अगर हम सेलिंग प्राइस के बारे में बात कर लें तो 48 रुपये प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन में कितना वस्तु होता है? 12 वस्तु होता है। तो 48 रुपये प्रति दर्जन कह रहा है, इसका मतलब 12 वस्तु को वो कितना रुपया में बेच रहा? 48 रुपया में। देखिए ये रुपया, तो रुपया के सामने रुपया और रुपया के सामने रुपया। वस्तु है तो वस्तु के सामने वस्तु और वस्तु के सामने वस्तु। तो आप लोग इस प्रकार से समझेंगे कि 350 रुपया में वो कई वस्तु खरीदता है? 100 वस्तु खरीदता है। उसके बाद में वो क्या करता है कि 48 रुपया में 12 वस्तु को क्या कर देता है? बेच देता है। तो हमको बोलता है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहला बात इसमें आप लोग ये ध्यान देंगे कि हम जितना वस्तु को खरीदे हैं उतना वस्तु को हमको बेचना पड़ेगा, तभी हम लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ऐसे निकाल नहीं सकते हैं। अब यहाँ कितना वस्तु को खरीदने की बात हो रही है? 100 वस्तु, लेकिन वो बेच रहा है कितना? 12 वस्तु, और हमको बोल रहा है लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत निकालने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम निकाल ही नहीं सकते हैं। पहले वस्तुओं की संख्या को हमको बराबर करना पड़ेगा। तो हम खरीदे हैं कितना? 100, अब बेच रहे हैं कितना? 12। तो पहले इन दोनों को आप बराबर कीजिए। तो हम ऐसा कर लेते हैं ना कि इसमें हम जो मल्टीप्लाई है वो कर लेते हैं 12 से, 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें हम कर लेते हैं 100 से। अब एक बात बताइए कि इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया? 1200। इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई किए तब ये भी कितना हो गया? 1200। अब देखिए वस्तुओं की संख्या हमारा क्या हो गया? बराबर। अब देखिए यहाँ जो 100 था, 100 में हम कितना से मल्टीप्लाई किए? 12 से। अब जो 350 है ना, वो इसी घर का सदस्य है। तो अगर इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई किए हैं तो हमको यहाँ पर भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से। और अगर हम इस घर में 100 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, तो हमको यहाँ पर भी कितना पर मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब देखिए, अब हम ये कहेंगे ना कि 1200 वस्तु का सीपी हमारा हो गया इतना रुपया और 1200 वस्तु का एसपी हो गया हमारा इतना रुपया। हमको बोल रहा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए। तो अगर हम ये देखें कि अब हमारा सीपी कितना है, सीपी हमारा हो गया 350 गुना 12 और एसपी हमारा कितना है? 48 गुना कितना हो गया? 100। यहाँ गुना उना करने का कोई जरूरत नहीं है। जब भी लाभ प्रतिशत पूछे चाहे हानि प्रतिशत पूछे, आप इसको काट करके छोटा कर लीजिए। हम पहले भी इस बात का डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए अगर हम इसको काटते हैं तो 12 चौक कितना हो गया? 48। इसको अगर और हम काट लें तो काटने के बाद में अगर हम इसको और काट लेते हैं तो 2 का पहाड़ा से काट लेते हैं कि ये 2 दूना का कितना हो गया? 4। इसको 2 का पहाड़ा से काट लेते हैं तो 2 एकम 2 और 2 सती 14, 2 पचे कितना हो गया? 10। इसको 25 का पहाड़ा से काट लेते हैं तो 25 चौका 100 और 25 सते 75 से 175। अब यहाँ पर ओवरऑल आया कितना? 7। और यहाँ पर हम चूंकि थोड़ा सा यहाँ लिख लें, ओवरऑल जो हमारा वैल्यू आ रहा है ये हमारा यहाँ पर कितना आया? 7। और यहाँ पर 4 गुना कितना? 2, तो कितना हो गया? 8।
तो अब ये बताइए कि सीपी हमारा कितना रुपया हो गया, 7 रुपया, और एसपी कितना हो गया, 8 रुपया। तो हम किसी वस्तु को 7 रुपया में खरीदे हैं और 8 रुपया में बेच रहे हैं, तो बताइए क्या होगा, 1 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है कि कितना का लाभ हुआ। तो हमको 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो लाभ को कहां लिखेंगे, ऊपर। किस पर लाभ हो रहा है, सीपी पे हमेशा निकलता, तो सीपी हमारा है कितना, 7। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 7। अब प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये हमारा क्या निकल जाएगा, लाभ प्रतिशत। तो आप यहाँ देखिए 100 अब बट्टा कितना हो गया, 7। इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए, 14.2/7, इतना प्रतिशत क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और हर एक तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आइए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि उससे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें 2 प्रकार की वस्तु को खरीदा गया, फिर उसको बेचा गया। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। बोलता कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 25 रुपये प्रति दर्जन की भाव से तथा उतने ही संतरे 20 रुपये प्रति दर्जन की भाव से खरीदता है। एक जो व्यक्ति, एक विक्रेता जो है, वो 2 प्रकार के संतरे को खरीदता है। वो क्या कह रहा है, 2 प्रकार के संतरे में कैसा कैसा संतरा है, एक है 25 रुपये प्रति दर्जन और एक है 20 रुपये प्रति दर्जन। 2 क्वालिटी का संतरा को खरीदा है, एक 25 रुपये प्रति दर्जन और एक खरीदा है 20 रुपये प्रति दर्जन। फिर कहता है इन सब को 24 रुपये प्रति दर्जन की भाव से वो क्या कर देता है, बेच देता है, और इसके फलस्वरूप उसको 60 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। तो कहता है कि उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी है। हमको संतरों की संख्या क्या करना है, बताना है कि उसने कितना संतरा खरीदा, संतरा किस भाव से खरीद रहा है ये हमको दिया गया है, लेकिन वो कितना संतरा खरीदा हमको पता नहीं है। तो यह बोला क्या गया है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 25 रुपये प्रति दर्जन की भाव से तथा उतना ही संतरे 20 रुपये प्रति दर्जन की भाव से। तो 2 तरह का वो संतरा को खरीद लेता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं CP1, फिर यहाँ पे क्या करेंगे CP1, क्योंकि 2 तरह का संतरा को वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और उसके बाद इन सभी को वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, SP। अब देखिए क्या कर रहा है, पहला कंडीशन में 25 रुपये प्रति दर्जन की दर से, 25 रुपये प्रति दर्जन मतलब 25 रुपये में 1 दर्जन, और 1 दर्जन का मतलब कितना हुआ, 12 वस्तु। तो पहले यहां पे हम लिख लेते हैं रुपया, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं रुपया, और यहां पे क्या लिख लेते हैं, वस्तु। तो वो क्या कर रहा है कि 25 रुपये प्रति दर्जन, 25 रुपया में कै गो वस्तु, 12 वस्तु। मतलब पहला कंडीशन ये दिया गया कि 25 रुपया में वो कै संतरा खरीदा, 12 संतरा खरीदा, और फिर ये कहा रहा ना कि फिर वो 20 रुपया में, फिर अगला स्टेटमेंट ये दिया कि उतने ही संतरे मतलब पहले जितना खरीदा था, पहले कितना खरीद रहा, 12, तो बोलता उतने ही संतरे जो है वो किस भाव से खरीद रहा, 20 रुपये प्रति दर्जन की भाव से वो क्या कर रहा, खरीद रहा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 20 रुपये प्रति दर्जन। मतलब 2 क्वालिटी का संतरा को वो खरीद रहा है। एक क्वालिटी का जो संतरा है वो कैसे दे रहा है कि 25 रुपया में क्या वो खरीद रहा है, 12 संतरा, और दूसरा क्वालिटी का जो संतरा है वो क्या कर रहा है कि 20 रुपया में 12 खरीद रहा है। ऐसा ऐसा करके कुछ संतरा को वो क्या करता है, खरीदता है, और साथ ही साथ क्या कहता है कि इन सब को 24 रुपये प्रति दर्जन की भाव से वो क्या कर देता है, बेच देता है। तो कितना रुपए, 24 रुपये प्रति दर्जन मतलब कितना, 12, मतलब वो 12 संतरा को कितना रुपये में बेच रहा है, 24 रुपये में बेच रहा है। तो इस प्रकार से उसको 60 रुपये का लाभ होता है। तो बोलता है उसने कुल कितना संतरा खरीदा था। तो आइए देखते हैं, बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उसने कुल कितना संतरा खरीदा, तो यहाँ 12 और 12 कुल मिला करके अगर हम संतरों की संख्या की बात करें तो कुल मिला के कितना संतरा हो गया, 24, क्योंकि 12 संतरा इस कंडीशन में खरीदा और 12 संतरा इस कंडीशन में खरीदा। तो 12 कितना हो गया, 24। तो 24 तो यहाँ खरीद रहा है, लेकिन यहाँ बेच कितना रहा है, 12 ही बेच रहा है। तो ऐसे तो काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि जितना हम खरीद करके लाए हैं उतना ही संतरा को हमको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो अगर हम 24 संतरा को खरीद करके लाए हैं तो 24 संतरे को हमको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे।
वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे। यहाँ पर कई वो वस्तु हो गया, 24 वस्तु हो गया। और यहाँ पर अगर अभी हम बात कर ले तो कितना वस्तु है, 12 वस्तु है। तो पहले हम इसको इक्वल कर लेते हैं। तो हम इसको इक्वल करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर 24 वस्तु है तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये बताइए यहाँ पर कई वो वस्तु वर्ग हो गया, 24। तो यहाँ पर भी 24 वस्तु और यहाँ पर भी 24 वस्तु। अब इस घर में कितना से हम मल्टीप्लाई किए, 2 से। ये बेचारा ऊपर में देख रहा है कि इसको 2 दे दिए तो हमको भी 2 दीजिए। इसलिए अगर आप यहां से यहां पर मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी भी संख्या से, तो उतना ही संख्या से आपको यहां पर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब ये बताइए कि 24 गुना कितना हो गया, 48 रुपया। अब इस बात को ऐसे समझिए कि कुल 24 संतरों का क्रय मूल्य 25 रुपया प्लस 20 रुपया। तो 25 रुपया प्लस 20 रुपया अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 45 रुपया। तो अगर कुल सीपी बोले, टोटल सीपी, तो 25 प्लस 20 कितना हो गया, 45। और अगर यहां पर कुल एसपी बोले, 24 वस्तु का एसपी कितना हो गया, 48। तो आप बताइए कि कितना रुपया का लाभ हो रहा है। हम खरीदे हैं 45 रुपया में और बेच रहे हैं 48 रुपया में, तो कितना रुपये का प्रॉफिट, प्रॉफिट जो हमारा हो गया वो कितना रुपये का हो गया, 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ये तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट निकला, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 60 रुपये का लाभ हुआ। तो अब बताइए ये भी लाभ है, आप क्वेश्चन में दिया हुआ 60 रुपये का लाभ। तो हमारा तो वही बात होता है कि लाभ का तुलना किससे हो जाएगा, लाभ से होगा। और जिसको भी निकालना उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि 60 रुपये का लाभ हुआ, तो मेन हीरो को ऊपर रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये रियल वैल्यू दिया गया 60 रुपया। तो 60 रुपया को हम कहां रख लिए, ऊपर। और यहाँ 60 रुपया है क्या, प्रॉफिट है, लाभ है। तो लाभ का तुलना किससे कर देंगे, लाभ से करेंगे। और यहाँ पर लाभ का वैल्यू है कितना, 3। तो यहाँ 3 से डिवाइड कर दिए, लाभ का तुलना लाभ से। अच्छा, अब हमको ये बोलता है कि उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या ज्ञात करें। तो हम ये बताए थे कि तुलना सेम चीजों में किया जाता है और जिसे भी निकालना उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बताइए वो कुल मिलाकर के कितना संतरा खरीदा है, 24 संतरा खरीदा है। तो यही तो हमको पूछ रहा है कि उसने कुल कितना संतरा खरीदा, लेकिन ये हमारा रियल वैल्यू नहीं है। तो ये रियल में जाने के लिए 24 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तुलना सेम चीजों में किया जाता है और जिससे भी निकालना उसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर संतरों की संख्या है कितना, 24। यहाँ 24 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको काट देते हैं, ये 20 बार में कट गया। तो 24 दूना कितना हो गया, 48। मतलब 480 संतरे है ना, उसने कुल मिला के क्या किया, खरीदा। ये संख्या हो गया, किसका संख्या हो गया, संतरों की संख्या। हमको क्वेश्चन में यही बोला गया था कि उसने कुल कितने संतरे खरीदे, तो उसने कुल 480 संतरे खरीदे। आइए स्टूडेंट्स, अब इसी टाइप का अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे, कितना संतरे है पता नहीं है, बोला है कुछ संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन की भाव से तथा उतना ही संतरे 8 रुपये प्रति दर्जन की भाव से खरीदे। कुछ संतरे खरीद रहा, कुछ में कितना संतरे खरीद रहा हमको पता नहीं है, लेकिन किस रेट से खरीद रहा है ये हमको पता है। तो 2 तरह का संतरे खरीदा है। कैसे कैसे खरीदा है, एक संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन की भाव से और दूसरा का 8 रुपये प्रति दर्जन की भाव से। 2 क्वालिटी का संतरा वो खरीद रहा है। तो पहले लिख लेते हैं इन बातों को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं CP1 और फिर क्या लिख लेते हैं, CP1। क्या लिखेंगे, रुपया, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, वस्तु। तो पहला कंडीशन में क्या बोला, पहला कंडीशन में ये बोला जा रहा है कि कुछ संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन की भाव से, 10 रुपये प्रति दर्जन, कितना रुपया, 10 रुपया प्रति दर्जन बोले तो 12 वस्तु, मतलब 12 वस्तु वो खरीद रहा, मतलब 12 संतरे वो खरीद रहा कितना में, 10 रुपया में। उसके बाद में क्या बोलता है, तथा उतने ही संतरे, जितना संतरे ये खरीदा है पहला कंडीशन में उतना ही संतरे, तो इसमें कितना खरीदा था, तो 12, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 12। उतना ही संतरे 8 रुपये प्रति दर्जन की भाव से वो क्या करता है, खरीदता है। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 8। मतलब 2 क्वालिटी का वो संतरा खरीद रहा है। 2 क्वालिटी का संतरा में क्या खरीद रहा है कि पहला जो संतरा है हो सकता है कि थोड़ा बढ़िया हो। ये क्या कर रहा है ना कि 12 जो संतरा वो कितना रुपये में खरीद रहा है, 10 रुपये में खरीद रहा है, और यहाँ पर 12 संतरा कितना खरीद रहा है, 8 ही रुपये में खरीद रहा है। तो 2 अलग अलग क्वालिटी का संतरा है हमारे पास। उसके बाद क्या कहता है कि
इन सबको उसने 11 रुपये प्रति दर्जन की भाव से बेचकर, अब देखिए बेचने की बात कही जा रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, एसपी। क्या बोला है कि अगर एसपी में हम बात कर ले तो यहां पर भी लिख ले आप रुपया और यहां पर क्या लिख ले, वस्तु। तो क्या बोला गया है कि 11 रुपये प्रति दर्जन की भाव से बेचकर, 11 रुपये प्रति दर्जन मतलब कि वो 12 संतरे को कितना रुपये में बेच रहा है, 11 रुपये में बेच रहा है, 12 संतरे को 11 रुपये में बेच रहा है। और जब वो ऐसा काम करता है तो उसको 120 रुपये का लाभ होता है। तो कहता है कि बताइए उसने कितना संतरा को खरीदा था। तो देखते हैं, अब आइए यहां पे देखिए, पहला कंडीशन में कितना संतरा उसने खरीदा, 12। फिर दूसरा का कंडीशन में उसने कितना संतरा खरीदा, 12। तो कुल मिला के उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या है कितना, 24। और लेकिन यहाँ पे वो बेच कितना रहा, 12। तो पहला बात तो ध्यान में यही रखना है कि वस्तुओं की संख्या को आपको बराबर करना है। तो जब हम खरीद रहे हैं 12 मिलाकर के 24 वस्तु, तो हमको बेचना भी कितना है, 24 वस्तु, तभी हम लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसने यहाँ बात कितना किया है, 12 का। तो इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, 12 को हमको 24 बनाना पड़ेगा। तो आइए अब हम 12 को क्या बना देते हैं, 24। क्यों 24 बनाया जा रहा है, शायद आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है, खरीदे कितना, 24 वस्तु, तो बेचेंगे भी कितना, 24। तो 12 तो ऑलरेडी हमारे पास है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो कितना हो गया, 24। अब एक बात बताइए कि यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये तो देख रहा होगा, तो जब ये देख रहा होगा तो जब यहां 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहां पर भी कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो देखिए इस प्रकार से अब यहां कुल मिला के कितना वस्तु खरीदा है, 24। यहां पर भी कितना खरीदा है, 24। अब हमारा बैलेंस हो गया। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 24 वस्तु का कुल क्रय मूल्य, 24 वस्तु का कुल क्रय मूल्य अगर बोलेगा निकालने के लिए तो 10 रुपया यहाँ और 8 रुपया यहाँ, तो 10 और 8 कितना हो गया, 18। तो अगर टोटल सीपी का बात कर ले तो टोटल सीपी हमारा कितना हो गया, 18 रुपया हो गया। और अगर टोटल एसपी का बात कर ले तो एसपी कुल मिलाकर के कितना है, 11 दूना के 22, तो एसपी बराबर हमारा कितना हो गया, 22 रुपया। अब बताइए कि खरीदे हैं हम 18 रुपया में और इसको हम बेच रहे हैं कितना में, 22 रुपये में, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखना चाहें तो प्रॉफिट बराबर हमारा कितना हो गया, 4 रुपये का। अब ये देखिए कि हमारा क्वेश्चन में जो दे रहा है, क्वेश्चन में हमारा ये दे रहा है कि 120 रुपये का लाभ हुआ। हमारे अनुसार लाभ हो रहा है कितने का, 4 का, और क्वेश्चन के अनुसार कितने का लाभ हो रहा है, 120 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ का तुलना किससे कर लेंगे, लाभ से कर लेंगे। तो लाभ का तुलना लाभ से करेंगे और जो क्वेश्चन में रियल वैल्यू उसको हमेशा ऊपर रखना है। रियल वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, 120 रुपये दिया गया, तो 120 को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, 120। और लाभ का तुलना किससे कर लेंगे, लाभ से, और लाभ यहाँ पर है कितना, 4। ये भी लाभ है और ये भी कितना है, लाभ है। तो कहता है कि उसने कुल कितना संतरा खरीदा था। तो इस अनुसार से देखिए 12 संतरा यहां खरीदा, 12 संतरा यहां खरीदा, 12 कितना हो गया, 24। तो कुल मिला के कितना खरीदा, 24। तो यही तो संतरों की संख्या हमको निकालना है, और जिसे भी निकालना उसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर हम 24 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको काट देते हैं हमें, तो इसको काट देते हैं तो 4 छक कितना हो गया, 24, और गुना कर देते हैं तो 12 छक कितना हो गया, 72, 720 संतरे। इसका मतलब ये हो गया कि उसने कुल मिला करके 720 संतरे को वो क्या किया था, खरीदा था, 720 संतरे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक पढ़ाई करते रहें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।